हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। ओके फ्रेंड, टुडे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जिन्हें हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और ये हमारे इम्पोर्टेंट ये वर्ड हैं जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ये वर्ड पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि फ्रेंड हमारा पहला वर्ड है अपेटाइट। अपेटाइट का मतलब होता है हंगर। हंगर मतलब क्या होती है? भूख जो होती है, हम लोग जो भूख महसूस करते हैं, वो जो हम लोग महसूस करते हैं भूख को, वही हम लोग उसे अपेटाइट भी बोल सकते हैं। उसे हम लोग हंगर भी बोलते हैं। आमतौर पर हम लोग तो हंगर बोलते हैं, लेकिन उसको अपेटाइट भी बोल सकते हैं। ओके। और हंगरी मीन्स क्या होता है? कोई व्यक्ति भूखा होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपलाउड। अपलाउड का मतलब होता है टू प्रेस, यानी प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। किसी ने अच्छा काम कर दिया, उसके हम लोग क्या करने लग जाते हैं? अपलाउडिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसकी प्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसको हम लोग अपलाउड भी बोल सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। उसको प्रेस भी बोल सकते हैं, यानी प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एप्पल ऑफ द आई। इसका मतलब होता है द पपील, यानी आँख का तारा होना। इसका मतलब कोई चीज़ एक ही हो और बहुत ही प्यारी हो। ठीक है, जैसे किसी के पेरेंट्स का एक ही लड़का है और वो अपने पेरेंट्स का सबसे प्यारा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ द आई, यानी आँख का तारा होना, यानी बहुत ही प्यारा होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपे एप्लियंस। एप्लियंस मतलब होता है टूल्स होना, यानी साधन। यानी किसी भी काम को करने के लिए जो हम लोग उसमें टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, जो वगैरह चाबी वगैरह होती हैं, पेचकस वगैरह होता है, स्क्रू, और ये बहुत सारे सामान होता है उनको जो यूज करते हैं। ठीक है, किसी जो मैकेनिक होता है उसके पास बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं, तो हम उसको एप्लियंस बोलते हैं, यानी उसको हम लोग टूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है? साधन होना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्लीकेबल होना। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल का मतलब होता है फिट टू बी यूज, यानी काम में लाने योग्य। कोई चीज़ ऐसी हो जो हम उसे काम में ला सकें और उसको हम यूज कर सकें, जिससे अपना काम निकाल सकें, यानी काम के योग्य होना कोई चीज़, उसको हम एप्लीकेबल बोलते हैं। ओके, यानी एबल होना कोई चीज़, फिट टू बी यूज, यानी जो यूज करने के योग्य हो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेबल बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड है एप्लीकेशन। ये तो हमारा बहुत ही फेमस वर्ड है। हम लोग जैसे कि क्लास में होते हैं और हम लोग एप्लीकेशन अपने टीचर को लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग अपने स्कूल क्लास में नहीं जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था? एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमें बुखार आ गया है तो हमने एप्लीकेशन अपने टीचर को लिख दिया, तो हम लोग उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक दिन का या 2 दिन का हमको क्या कर दें, यानी अवकाश दे दें, यानी लीव दे दें, तो हम लोग उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है फॉर्मल फॉर्मल रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी अर्जी करना। ठीक है, यानी किसी से परमिशन लेना, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को अपॉइंट कर लेना। ठीक है, यानी किसी काम को अपॉइंट कर लेना, या फिर आप ही किसी काम में अपॉइंट हो जाएं। इंगेज, यानी इंगेज का मतलब क्या होता है? इंगेजित बोलते हैं। ठीक है, इंगेज में मीन्स होता है काम में लगाना, यानी किसी को अपॉइंट कर लेना। यानी जैसे कि आप किसी फर्म के ऑनर हैं। ठीक है, आपको एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो आपने किसी बंदे को, ठीक है, अपने उसको एम्प्लॉय पर रख लिया, तो यानी उसका अपॉइंटमेंट कर लिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं काम में लगाना किसी को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? टू इंगेज कर लेना, यानी उसको काम में लगा देना। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रिसिएट करना। ठीक है, अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? यानी किसी ने जैसे किसी ने कोई भी अच्छा काम कर दिया और आपने उसकी पीठ थपथपा दी, तो आपने उसको क्या कर दी? अप्रिसिएट कर दी, यानी आपने क्या कर दिया? टू स्टीम हाईली, उसको मान दे देना, यानी उसको सम्मान दे देना। उसको काम अच्छा करने के लिए आपने उसको क्या कर दिया? अप्रिसिएट कर दिया। ठीक है, और उसको सम्मान दे दिया। ठीक है, मान बढ़ा दी, उसकी मान मर्यादा बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रहेंड। अप्रहेंड का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। किसी काम को अपने हैंड में कर लेना। ठीक है, जैसे उसको याद करने की ट्रिक क्या है? किसी काम को अपने हैंड में कर लेना है, यानी अपने हैंड में तभी तो आएगा जब हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो यानी अप्रहेंड का मतलब टू अंडरस्टैंड, यानी समझ लेना। ओके फ्रेंड, जैसे कि हमारा
जो नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच। अप्रोच है, अप्रोच का मतलब क्या होता है, रीच होना यानी पहुंच। जैसे कि हम लोग अक्सर मूवी में देखते हैं, जो विलन होते हैं बोलते हैं कि हमारी पहुंच दिल्ली तक है, ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँगा। अप्रोच यानी पावर की पहुंच होना, ठीक है, यानी आप अपना पावर दिखाएं, आपकी पावर जहाँ तक है उसको हम अप्रोच बोलते हैं कि, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रोप्रिएट होना, यानी कोई चीज़ किसी काम के लिए फिट होना, करने के फिट होना। जैसे बोलते हैं ना, हाँ ये चीज़ इसके लिए अप्रोप्रिएट है, ये फिट है, बिल्कुल फिट बैठेगा, तो उसको हम लोग अप्रोप्रिएट बोलते हैं ना, उचित होना, ठीक है। किसी के लिए कोई चीज़ उचित होना, फिट होना, यानी उसको अप्रोप्रिएट बोलते हैं। किसी समय के लिए कोई काम किसी समय के लिए भी अप्रोप्रिएट होता है, हर समय हर कोई काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मंजूरी देना। यानी आपने कोई काम करना था, ठीक है, आपने लीगल काम करना है, आपको लॉ की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आपको क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया, मंजूरी मिल गई, तो आप वो काम करने लग जाएंगे, ठीक है। अब तो उसको बोलते हैं अप्रूवल मिल जाना, यानी मंजूरी मिलना, ठीक है, मंजूरी होना, ठीक है, सैंक्शन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रोक्सीमेट। यानी अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है नियरेस्ट, यानी लगभग। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी मीटिंग में गए और आपसे आने के बाद आपसे किसी ने पूछा कि भाई उस मीटिंग में कितने लोग थे, तो आपने बोल दिया अप्रोक्सीमेट 50% प्रेजेंट थे वहाँ पर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, सटीक नहीं बताया कि सटीक 50% ही थे वहाँ पर, नहीं, आपने बोला कि लगभग 50 आदमी थे, एक दो ज़्यादा हो सकते हैं या फिर एक दो कम भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट या फिर नियरेस्ट, यानी लगभग इसके आस पास होना। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड हमारा वर्ड है एप्ट। एप्ट का मतलब होता है फिट। कोई चीज़ एप्ट होना, कोई चीज़ योग्य होना, यानी फिट होना, एबल होना। जैसे कि हम किसी को काम करने के लिए अगर एबल हैं, यानी एप्ट हैं, यानी फिट हैं, तभी हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम आर्मी में जाते हैं, अगर हमारा फिजिकल फिट है, हमारा फिजिकल एप्ट है, तो हम फिजिकल के एबल हैं उसमें जाने के, तभी हम लोग उसमें जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। ओके, तो एप्ट मतलब क्या होता है, फिट होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अक्वा। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी फेमस वर्ड। हम लोग बोलते हैं ना अक्वा, एक्वेरियम, आपने देखा होगा किसी किसी भी ऑफिस में एक एक्वेरियम रखा होता है, उसमें बहुत सारी मल्टी कलर्ड फिश रखी होती हैं, फिशेस होती हैं, तैर रही होती हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, छोटी सी जलधारा, जिसमें छोटे से जल यानी पॉन्ड ऐसा टाइप का होना, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी मछलियाँ होना, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम, यानी उसी से बना है एक्वा। यानी इसका मतलब क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है, यानी जल होता है, पानी होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है हाउस मेकर। हाउस मेकर का मतलब क्या, घर बनाने वाला, ठीक है। यानी जो किसी घर का एक नक्शा जो होता है, मैप, उसको ड्रॉ करे, ठीक है, उसके नक्शा बना दे, उसको ही आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है, हाउस मेकर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कीन होना, यानी कीन का मतलब क्या, उत्सुक होना, यानी आई एम वेरी आर्डेंट टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। आई एम वेरी आर्डेंट टू डूइंग दिस। मैं यह काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, यानी आप बेकरार हों किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्डेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कीन बोलते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को ये याद भी हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार और भी देखेंगे ना रिपीट करके, तो आपको ये श्योर आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और आप भी लाइक और कमेंट भी करें। इस वीडियो को शेयर करने से आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होगा, ठीक है, वो भी इन वर्डों को सीख पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।